नमस्कार दोस्तों, तरुण क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के आर्ट एंड कल्चर की पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। ये एक रिवीजन क्लास है जिसमें हम जल्दी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कसुमल कौन सा रंग होता है? राजस्थान में कसुमल शब्द किस रंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये रंग कौन सा होता है? लाल रंग के लिए कसुमल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूँकि रिवीजन क्लास है इसलिए अपन जल्दी इस क्लास का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इम्पोर्ट, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीकर जिले का खंडेला स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है गोटे के प्रकार से, तो गोटे के प्रकार का याद रखना, लप्पा, लप्पी और बाकड़ी, ये गोटों के क्या है? प्रकार है। लप्पा, लप्पी और बाकड़ी गोटों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पर धारण करती है? बोरला कहाँ पे पहना जाता है? तो बोरला पहना जाता है सिर पर। सिर के अन्य आभूषणों में याद रखना, शीश फूल, रखड़ी और टीका। शीश फूल, रखड़ी और टीका बोर के अन्य आभूषण हैं। हम बात करेंगे हाथ के आभूषण की। हाथ के लिए प्रमुख आभूषण मोकड़ी, कातरिया, कंगन, गजरा, गोखरू। हाथ के प्रमुख आभूषण है मोकड़ी, कातरिया, कंगन, गजरा, गोखरू। फिर बात करें कान के आभूषण। कान के प्रमुख आभूषण में कर्ण फूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगूठिया, लखन। सबसे महत्वपूर्ण याद रखना अंगूठिया। अंगूठिया किसका है? कान का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले देखिए नाक का आभूषण। नाक का आभूषण में नथ, बेसर, बाड़ी, ये प्रमुख नाक के आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चूप। दांतों के बीच में सोने की कील जड़ाकर जो आभूषण आता है वो क्या कहलाता है? चूप। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। कहाँ की? प्रतापगढ़। वास्तव में होती क्या थेवा कला की प्रसिद्ध है? थेवा कला होती क्या? कांच के बीच में सोने की बारीक कारीगरी क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है, जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। एक आपको याद रखना अजरक। अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है बाड़मेर की, और थेवा कला प्रतापगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सम्मिलित करना आभूषण और धारण करने का स्थान, यानी कौन सा आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? टूसी पहना जाता है कंठ में, बोरला पहना जाता है सिर पर, दामना अंगुली में और पीपल पन्ना कान में पहना जाता है। ये प्रमुख कान मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुर्की से आप क्या समझते हैं? वास्तव में मुर्की है क्या? लोक नृत्य, लोक गायन या फिर वाद्य यंत्र? तो मुर्की है आभूषण। होते के मुर्की, पुरुषों के कान का आभूषण क्या कहलाता है? मुर्की कहलाता है। पुरुषों के कान का आभूषण मुर्की कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमचा क्या है? लोक नृत्य, लोक गाना, वस्त्र और वाद्य यंत्र। तो पोमचा वास्तव में क्या है? वस्त्र। पोमचा एक ओढ़नी का प्रकार है। क्या है? ओढ़नी का प्रकार। दो पोमचे सुने होंगे आपने, पीला पोमचा और गुलाबी पोमचा। पीला पोमचा अतः पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा दिया जाता है और पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा। तारकसी के चांदी के आभूषणों पर कारीगरी क्या कहलाती? तारकसी। और इसके लिए नाथद्वारा राजसंबंध तारकसी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता? तो पिछवाई चित्रांकन, पिछवाई होते क्या वास्तव में? कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन क्या कहलाता? पिछवाई कहलाता। ये कहाँ पर है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार का नाम याद रखना, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग और चंपालाल। नारायण है, रामलिंग है, चतुर्भुज हैं, चंपालाल है। यहाँ किस नाथ द्वारा चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है कि महिला चित्रकारों की, उसका नाम है, एक का तो नाम है कमला और एक का नाम है इलायची। तो आपसे पूछ ले कमला और इलायची कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? तो नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है कमला और इलायची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से है? तो ये सब जानते हैं। किशनगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र हैं बनी ठनी। किशनगढ़ चित्र शैली का जो समकाल था वो सावंत सिंह के काल में रहा है। सावंत सिंह खुद नागरीदास के नाम से चित्रकारी करते थे, नागरीदास उपनाम से चित्रकारी करते थे। बनी ठनी के चित्रकार का नाम है मोरध्वज निहाल चंद। क्या नाम है? मोरध्वज निहाल चंद इसका प्रमुख चित्रकार है। बनी ठनी चित्र को राजस्थान या भारत की मोनालिसा कहा गया है। बनी ठनी चित्र को क्या कहा गया है? भारत की मोनालिसा। किसने कहा?
कर्नल डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये सभी चित्रकार अलवर चित्र शैली से संबंधित है। अलवर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? नफरी वादन का चित्र अलवर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताएं जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो उसका नाम है सूरत खाना। क्या नाम है? सूरत खाना। सूरत खाना चित्र शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? वो है आदमकद पोर्ट्रेट। आदमकद आदमियों के चित्र, पोर्ट्रेट चित्र क्या जयपुर चित्र शैली की प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट, पक्षियों का महत्व कौन सी चित्र शैली में दिया गया? तो बूंदी चित्र शैली में पक्षियों का प्रमुख महत्व है। छत्रसाल के द्वारा रंगमहल बूंदी चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, सांझी का संबंध किस देवी से? यानी सांझी जो त्यौहार है वो किस देवी से संबंधित माना जाता है? तो ये सांझी का त्यौहार मनाया जाता है पार्वती का। होता है क्या सांझी में? कुंवारी कन्याओं के द्वारा अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए 15 दिनों तक एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? सांझी का त्यौहार। किन से संबंधित है? कुंवारी कन्याओं के से संबंधित है। नेक्स्ट, फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? तो फड़ वाचन का कार्य करते हैं भोपे। मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है कावड़। किस में? कावड़ से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन क्लास इसलिए जल्दी जल्दी करें अपन ताकि समय वेस्ट नहीं हो आप सबका। फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले से संबंधित है? फड़ वाचन के लिए प्रसिद्ध रहे श्रीलाल जोशी, उनका संबंध है भीलवाड़ा से। गाँव से हैं? फड़ वाचन से संबंधित प्रमुख रहे हैं जिनका नाम क्या? श्रीलाल जोशी। प्रमुख प्रसिद्ध फड़ में आप सबको पता है बाबूजी की फड़ सबसे प्रसिद्ध फड़ है जो रावण हत्यावादी यंत्र के साथ गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोजत की तो मेहंदी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है सोजत की? मेहंदी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में सोजत की मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग सम्मिलित करना है। सम्मिलित करें लोक कला और संबंधित सामग्री। पान्ने, फड़, मांडना, कावड़, कागज, कपड़ा, रंग, लकड़ी। तो आपको पता है कावड़ का संबंध लकड़ी से है, मांडना का संबंध रंग से है, फड़ का संबंध कपड़े से है और पान्ने का संबंध कागज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग के लिए कहा गया यह दुर्ग बख्तर बंद है? तो ये दुर्ग का संबंध है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। कहाँ पर है? उसके लिए कहा गया है कि भाई अबुल फजल ने कहा था। ये कथन किसका? अबुल फजल का है कि यह दुर्ग बख्तर बंद है। रणथंभौर दुर्ग की प्रमुख विशेषता में 32 खंभों की छतरी है, पीर सदरुद्दीन दरगाह हैं, पीर साहब सदरुद्दीन की दरगाह हैं, प्रमुख गणेश मंदिर हैं। ये प्रमुख किसकी विशेषता है? रणथंभौर दुर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, वो क्वेश्चन, एक जैसे 9 महल किस किले में बने? यानी एक जैसे 9 महल कौन से किले में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल बने हुए हैं नारगढ़ में। कहाँ पर बने हुए हैं? नारगढ़। नारगढ़ का दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़। क्या कहते हैं इसको? सुदर्शनगढ़। एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह ने। सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। अकबर का दुर्ग कहाँ पर है? अकबर दुर्ग जहाँ अजमेर, जिसको अकबर का मैगजीन भी कहा जाता है, दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है। हल्दी घाटी युद्ध की जो प्लानिंग हुई थी वो अकबर के दुर्ग में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षत माता का मंदिर। हर्षत माता का मंदिर है आबानेरी दौसा। हर्षत माता मंदिर आबानेरी दौसा में स्थित है। सुदर्शनगढ़, अभी बताया सुदर्शनगढ़ किसका नाम, किस दुर्ग का नाम है? नाहरगढ़ दुर्ग का। तारागढ़ को गढ़ बिटली कहा जाता है या राजस्थान का जिब्राल्टर दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। बछावतों की हवेली कहाँ पर है? बछावतों की हवेली प्रसिद्ध है बीकानेर की। कहाँ की है बछावतों की हवेली? बीकानेर। जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियों में याद रखना सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली, नतमल की हवेली। ये कहाँ की है प्रमुख? पटवो, सालिम सिंह, नतमल की हवेली जैसलमेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? प्रमुख शिल्पी कुंभलगढ़ दुर्ग का था मंडन। मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग की बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहू का मंदिर किस स्थान पर है? सास बहू का मंदिर है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नागदा। तो देखो नागदा राइट है, नागदा उदयपुर में कौन सा मंदिर है? सास बहू का मंदिर है नागदा। ये शस्त्र बाहु यानी विष्णु भगवान का एक अवतार है, शस्त्र बाहु का मंदिर। इसे आगे चलकर सास बहू का नाम दे दिया गया, विष्णु मंदिर है।
किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? वो दुर्ग है भैंसरोडगढ़। कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को याद रखना है, चंबल और बावनी नदी के किनारे स्थित एक जल दुर्ग है। चंबल और बावनी नदी के किनारे भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, चंबल और बावनी नदी के किनारे स्थित एक दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, सम्मिलित करना है। छतरी एक तरफ है, दूसरी तरफ संबंधित स्थल है। छतरी और गोपाल सिंह की छतरी, मूसी रानी की छतरी, मूसी है ना यहाँ, मूसी रानी की छतरी, सवाई जय सिंह की छतरी और जसवंत थड़ा। कौन सा स्थान? जोधपुर, गेटौर, अलवर, करौली। तो अपन को याद रखना है कि देखो जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। सवाई जय सिंह गेटौर जयपुर में छतरी इनकी, मूसी महारानी की छतरी अलवर में और गोपाल सिंह की छतरी करौली में। ठीक है, ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के। अगला वीडियो भी जल्द ही जारी किया जाएगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर बहुत कम करते हो आप, और लाइक भी, व्यू तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो वीडियो को पहला काम करें, लाइक करें और पूरा का पूरा देखें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है कि रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कब किया गया? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कब और किसने किया था? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।